कैलाश पर पहुंचे, देखा बाबा भोलेनाथ ध्यान में मग्न है। सीधे कुटिया में प्रवेश करते हैं। माता को प्रणाम किया, मैया प्रणाम। बोले प्रणाम नारद जी, आइए बैठिए। अरे नारद जी, आजकल आते जाते नहीं हो, आखिर क्या कारण है? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, आखिर कारण क्या है? नारद जी कहते हैं मैया, अरे मैया क्या आए क्या जाएं, इस संसार में कहीं प्रेम नहीं है। और मैया, जिस संसार में प्रेम नहीं है, ऐसे संसार में रहने का हमारा मन नहीं करता। इसलिए मैया अब हम घूमा फिराग नहीं करते, हम तो बस जहां भी स्थान मिल जाए भगवान की साधना करते। मैया वनों में ही विचरण करते हैं आजकल तो, क्योंकि इस संसार में प्रेम नहीं रहा। मैया कहती है देखो नारद, तुम संसार की बात कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु इस समस्त संसार में हम भी आते हैं और हमसे तो आपके बाबा भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं, बहुत, जैसा कि सागर की गहराई। बोले अच्छा, हाँ। बोले मैया मैं नहीं मानता। बोले नारद जी तुम नहीं मानते? हाँ। बोले एक बात बताएं? बोले बताओ। गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, और आपके बाबा भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी हमें बता रखा है। अच्छा मैया, इतना प्रेम करते? हाँ इतना प्रेम करते। मैया फिर तो एक बात और बताई होगी। बोले क्या? बोले मैया ये जो मुंडों की माला है ना, जो भगवान हर समय धारण किए रहते हैं, ये किसके मुंडों की माला है? अब जैसे ही कहा मैया कभी ऊपर देखे कभी नीचे। बोले नारद जी ये तो हमने कभी पूछा नहीं, अरे बाबा ने बताया नहीं। बोले मैया फिर कैसा प्रेम? मैया यहाँ भी प्रेम नहीं है, हम जा रहे हैं। बोले नारद रुको तो। नहीं मैया हम जा रहे हैं। नारद रुको तो। नारद जी महाराज वहां से चले जाते हैं। आगे से बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं। बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। बोले प्रणाम नारद, आओ कुटिया में, चलो कुछ खा पी करके जाना। बोले बाबा हमने बहुत कुछ खा पी लिया, मैया ने खूब सेवा की है, अब जल्दी जाओ, मैया बुला रही है, कुछ सेवा करेंगी। बाबा समझ जाते हैं नारद जी यदि तुम कुटिया में गए हो तो सेवा तो जरूर होगी, क्योंकि भक्तों नारद जी की एक विशेषता और भी है। क्या? कि जहां पर कभी झगड़ा ना हुआ हो और वहां नारद जी पहुंच जाएं और सोच लें कि झगड़ा कराना है, तो कोई झगड़ा बंद नहीं करा सकता। विशेषता है नारद जी की। और जहां पर रोज झगड़ा होता हो वहां नारद जी पहुंच जाएं और सोच लें झगड़ा बंद कराना है, तो फिर कभी जीवन में झगड़ा नहीं होता। मुझे नारद जी तुम कुटिया में गए हो तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। उधर मैया सोचती है नारद ने बात तो बिल्कुल सही कही है। अरे जिस मुंडमाला को बाबा भोलेनाथ कभी अपने हृदय से अलग नहीं करते, हमेशा धारण किए रहते हैं, कोई भी कार्य करें, आखिर उस माला के बारे में नहीं हमें बताया, इसका अर्थ है वो हमसे प्रेम नहीं करते। बाबा भोलेनाथ कुटिया में पहुंचे, आवाज लगाई मैया को, गोरा हे गोरा, किंतु मैया कहीं नजर नहीं आती। अंत में ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते कोप भवन में। तो जाकर के देखा मैया ने विकराल रूप धारण कर रखा है चंडिका का। जैसे ही देखा बाबा भोलेनाथ तो स्वयं डर जाते हैं उस स्वरूप को देख करके। भगवान ने कहा गोरा आखिर बात क्या है? बड़ी क्रोधित लग रही हो, क्या कारण है? आखिर कोई तुमसे गलत बोला? अरे हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं फिर भी आज ये रूप बनाया है, क्यों? मैया कहती है बाबा यही तो बात है, आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले अच्छा। बोले हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, गुरु मंत्र भी बता रखा है। बोले बाबा कौन जाने गुरु मंत्र सच्चा बताया है, झूठ भी बोल सकते हो। बोले नहीं गोरा हम झूठ नहीं बोलते। बोले प्रभु जब आप झूठ नहीं बोलते तो ये बताओ आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसके मुंडों की माला है जिसको आप हमेशा धारण किए रहते हो? बाबा कहते हैं गोरा ये बात मैं तुम्हें बताना तो चाहता था, किंतु ये एक ऐसा सत्य है जिसे तुम शायद ही सहन कर पाओ। बोले क्यों?
बाबा ऐसा कौन सा सत्य है जिसे हम सहन ना कर सके? अरे हमें आदि शक्ति कहा जाता है, कौन सा सत्य है वो? अब तो हम जान करके रहेंगे आखिर किसके मुंडों की माला है। कोई भक्त जानता है? बाबा भोलेनाथ जिस माला को धारण करते हैं मुंड माला, वो किसके मुंडों की माला है? हाथ उठाएं, जानता है कोई? राकेश जी, क्या बात है, एक बार जरूर तालियां बजा दो अपने लिए। कितने सुंदर श्रोता हैं। ये कथा तो पहले भी सुनाई होगी व्यास जी महाराज ने जरूर, पर वही बात है ना महाराज कि कछु लेना ना देना। महाराज हमें कछु लेना देना नहीं है। बोलो राधे। बाबा भोलेनाथ कहते हैं गोरा यदि तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो, ये जो मुंडों की माला है ये और किसी के मुंडों की माला नहीं है, ये सब तुम्हारे ही मुंडों की माला है। जब जब तुम अवतार लेती हो और जब जब देह का त्याग करती हो, मैं तुम्हारे शरीर से उस मुंड को उठाता हूं और इस माला में प्रोह लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं कि तुम्हारी याद सदा मेरे हृदय में बनी रहे। बोले बाबा अब तो सिद्ध हो गया, आप पक्का झूठ बोल रहे हैं। बोले क्यों? बोले प्रभु हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है और आप ऐसे के ऐसे ही हो, ये कैसे संभव है? और प्रभु हमारे 107 जन्म हो चुके, 107 मुंड हैं आपके इसमें माला में, ये 108वां हमारा जन्म है। यानी कि इतने समय से आप ऐसे कैसे, यो कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। बाबा आज तो सिद्ध हो गया, जैसे आप बाहर से काले हो ऐसे अंदर से भी काले हो। बोलो राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो। बोले नहीं गोरा यही सत्य है। बोले फिर आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती? आप क्यों नहीं मरते? बोले गोरा क्योंकि हमने अमर कथा को सुन रखा है, और जो अमर कथा को सुन लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। अच्छा बाबा ऐसा होता है? हाँ तो प्रभु हमें भी अमर कथा सुननी है, हमें भी भगवान की कथा सुननी है, हम भी अमर होना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं गोरा भगवान की कथा ऐसे ही किसी को नहीं सुनाई जाती। भगवान की कथा उसी सुनाई जाती जो उसका अधिकारी है। अधिकारी कौन है? रामचरितमानस कहती है भगवान की कथा का अधिकारी कौन है? राम कथा के सही अधिकारी जिनते सत संगति अति प्यारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम कथा के तेई अधिकारी हो जिनते सत संगति अति प्यारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि राम कथा के तेई अधिकारी। कौन है अधिकारी भगवान की कथा का? जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनकी संगति अच्छी है, जो भगवान की कथा पर विश्वास रखते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, वही इस कथा को सुनते हैं, वही इस कथा के अधिकारी हैं। और गोरा तुम तो पहले भी इस कथा पर संदेह कर चुकी हो। कब? सती स्वरूप में, जब बाबा भोलेनाथ माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम, अगस्त मुनि के आश्रम आए थे भगवान की कथा सुनने के लिए। राम कथा सुनी भगवान ने, और कथा सुनने के बाद जब लौट करके पहुंचे और मार्ग में जा रहे थे, देखा कि राम जी सामने से आ रहे हैं, तो क्यों ना दर्शन कर ले।
मैया ने पूछा ये कौन है? बोले राम है जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं। अच्छा ये राम है, ये कैसे राम है जो एक पत्नी के विरह में इस तरह से रो रहे हैं, बिलक बिलक कर, ये कैसे भगवान है? और फिर माता सती ने क्या किया था? भगवान की परीक्षा ली थी। गोरा तुम तो पहले भी भगवान की कथा पर संदेह कर चुकी हो, तुम्हें कैसे कथा सुना दे? किंतु मैया आज चरणों में गिर जाती है, बाबा हम पूर्ण विश्वास से कथा सुनेंगे, हमें कथा सुनाइए ना, जिद करने लगती है। और भक्तों इस संसार में 3 हट ऐसी होती हैं जिनके सामने किसी की नहीं चलती। पहली हट राज हट। राजा यदि हट कर ले तो रामायण लिख दी जाती है। किसने की? रावण ने। सीता को नहीं दूंगा। परिणाम अपना समस्त कुल भगवान के परम धाम भेज दिया। दूसरी बाल हट। बालक यदि हट कर ले भगवान को पा जाता है। किसने की? ध्रुव जी महाराज ने। परिणाम भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और तीसरी हट होती है त्रिया हट, अर्थात नारी की हट। नारी यदि हट कर ले तो महाभारत लिखा जाता है। द्रौपदी ने हट की, मैं तब तक अपने केसों को नहीं बांधूंगी जब तक दुर्योधन से मेरे इस अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा। परिणाम क्या हुआ? महाभारत जैसा युद्ध इस संसार में हो गया। आज मैया हट कर लेती है और बाबा भोलेनाथ विवश होकर के मैया से कहते हैं ठीक है गोरा नहीं मानती हो तो आओ तुम्हें कथा सुनाता हूं। भगवान माता पार्वती को लेकर के चल देते हैं। रास्ते में भगवान समस्त श्रृंगार उतार देते हैं। गंगा मैया को भी शीश से उतारते हैं। गंगा मैया को भी सर से उतारते हैं। आगे बढ़ते हैं और त्रिकुट नामक पर्वत पर जाकर के भगवान एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहां जाकर के आज भगवान सर्वप्रथम 3 ताली बजाते हैं। क्या बजाते हैं? 3 ताली। पहली ताली में वातावरण शुद्ध होता है। दूसरी ताली में जो जीव जंतु वहां पर विचर रहे थे वह सब उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। और तीसरी ताली में 3 प्रकार की वायु जन्म लेती है, शीतल, मंद और सुगंध। उसके बाद बाबा भोलेनाथ अपना डमरू बजाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं उसी समय उस डमरू से एक बड़ा सुंदर वेद मंत्र उत्पन्न होता है। जानते हो वो कौन सा वेद मंत्र है? डमरू की ध्वनि से जो उत्पन्न हुआ है, जिसे हम मृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदेनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के डमरू की ध्वनि से है। किससे है? डमरू की ध्वनि से। आज जैसे ही डमरू को बजाया, कहते हैं भक्तों जिस स्थान पर बाबा भोलेनाथ बैठे थे उसी वृक्ष के ऊपर एक सुखी का घोंसला था, अर्थात तोते का घोंसला था। जैसे ही भगवान ने डमरू को बजाया तो सुखी उस घोंसले को छोड़ करके उड़ जाती है। उस घोंसले के अंदर एक अंडा रखा था। डमरू की ध्वनि से वो घोंसला टूट करके नीचे गिर जाता है और वो अंडा फूट जाता है और छोटा सा तोता निकलता है। उड़ना तो जानता नहीं, डर जाता है, बाबा के पीछे बैठ जाता है डर करके। बाबा भोलेनाथ गोरा से कहते हैं कि गोरा हम कथा सुनाएंगे आंख बंद करके, हमें कैसे पता चले तुम कथा सुन रही हो? कोई हुंकारा तो होना चाहिए। जैसे हम हुंकारा लेते हैं, क्या बोलना पड़ेगा? जरा जोर से बोलो। बोले कोई हुंकारा तो देना पड़ेगा। तो मैया कहती है कि बाबा हम ओम ओम नाम का हुंकारा देते रहेंगे।
और आज बाबा भोलेनाथ महाआसन पर बैठकर के कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। महादेव जी महासन पर बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा को पड़ गया सोता, हुमकारा दे रहा तोता, उमा को पड़ गया सोता, हुमकारा दे रहा तोता। महादेव जी महाआसन पर बैठे आसन मान, अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा के भरतार उमा को पड़ गया सोता, हुक्का दे रहा तोता, उमा को पड़ गया सोता, हुमकारा दे रहा तोता। सभी दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव के साथ आज बाबा भोलेनाथ की कथा सुना रहे हैं। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई न पूरी नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई न पूरी नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, नाथ जी समझ न पाए। तोते की हुमकार उमा को पड़ गया सोता, हुमकारा दे रहा तोता, उमा को पड़ गया सोता, हुक्का दे रहा तोता। बड़े भाव के साथ सभी दोनों हाथों को उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ आज बाबा भोलेनाथ की कथा सुना रहे हैं। भक्तों, आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, आज बाबा तो कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और जैसे ही कथा आधी होती है माता को निद्रा आ जाती है। अब वो तोता पीछे बैठा हुआ सारी कथा सुन रहा है, मैया सो जाती है, तोता सोचता है
अब मैया सो गई है, हुंकारा बंद होने लगा है, और यदि हुंकारा बंद हो गया बाबा भोलेनाथ कथा रोक देंगे, और आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता तो वो तोता मैया की नकल करने लगता है, कथा सुनने लगता है। और फिर आगे क्या होता है, जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी, जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथी जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंखें हमारी, हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी है वे बरकरार, उमा को पड़ गया सोता, हुंकारा दे रहा तोता, उमा को पड़ गया सोता, हुंकारा दे रहा होता। बड़े भाव के साथ आज बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। आज जैसे ही बाबा भोलेनाथ कथा सुनाते हैं और मैया सो जाती है, और जैसे ही कथा विराम होती है और बाबा भोलेनाथ जयकारा लगाते हैं, बोले हमारी कथा की जय। आज जैसे ही जयकारा लगाया मैया की निद्रा टूटती है। मैया कहती है बाबा आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? बोले कथा तो पूर्ण हो गई, तुमने नहीं सुनी। बोले फिर किसने सुनी? तो बाबा भोलेनाथ कहने लगते हैं, फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसी ने, फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। मैं जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुंकारा जिसने, मैं जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुंकारा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव भंडार, उमा को पड़ गया सोता, हुंकारा दे रहा तोता, उमा को पड़ गया तोता, हुंकारा दे रहा तोता।
और आज जैसे ही बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि इस कथा को तुमने नहीं सुना, तो फिर कौन है जिसने हुंकारा दिया? तो वही तोता पीछे से निकलता है और बड़ा सुंदर वेद मंत्र गाने लगता है। आइए हम सब भी गाएं। तोता गा रहा है, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जैसे ही तोते को देखा बाबा भोलेनाथ ने कि तोता वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है, तुरंत समझ जाते हैं इसी ने कथा को सुना है। त्रिशूल उठाया और दौड़ने लगे पीछे पीछे। आगे आगे तोता जा रहा है, पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ जा रहे हैं। तोता इस समस्त संसार में जाता है, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, इंद्र के पास, सप्तऋषियों के पास, सबके पास गया, किंतु कोई भी इसे अपनी शरण नहीं लेता। अंत में दौड़ा दौड़ा वृंदावन पहुंच जाता है। देखता क्या है, वृंदावन में राधे रानी झूले पर झूल रही हैं। चरणों में जाकर के गिर गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे राधे मेरी स्वामिनी तुन कौन तपस्या की, हे राधे मेरी स्वामिनी तूने कौन तपस्या की, तीनों लोक तारणे तरणे सब तेरे आधीन, तीन लोक तरण तरण सब तेरे आधीन। हे राधे रानी तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है जो समस्त संसार तुम्हारे अधीन है? मैं भी तुम्हारी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और आज राधे रानी मार्ग बताती हैं और तोता दौड़ पड़ता है उसी मार्ग की ओर। वो उड़ते हैं उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव था उनका, नाम पड़ा सुखदेव था उनका, लीला परम पार उमा के पड़ गया सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा को पड़ गया सोता, हुंकरा दे रहा तोता। महादेव जी महाआसन पर बैठे आसन मान, अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा के भरतार, उमा को पड़ गया सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा को पड़ गया सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा को पड़ गया सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा को पड़ गया सोता, हुंकरा दे रहा तोता। आज वो तोता दौड़ा दौड़ा जाता है वेद व्यास जी के आश्रम की ओर। तो देखता क्या है कि वेद व्यास जी की जो धर्म पत्नी है, क्या नाम है? बिटिका। क्या नाम है? बिटिका मैया उस समय स्नान के पश्चात अपने केसों को पहुंच रही थी। उसी समय बिटिका मैया को एक जम्भाई आती है और वो तोता अंगुष्ठ का रूप धारण करता है और सीधा मुख के मार्ग से उनके पेट में और पेट से सीधा गर्भ में जाकर के बैठ जाता है। उधर पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ आते हैं, वेद व्यास जी से पूछते हैं, वेद व्यास जी यहाँ आपने कोई चोर देखा है? बोले प्रभु चोर? हाँ, उसने मेरे यहाँ चोरी की है। वेद व्यास जी कहते हैं, बाबा बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? बोले कहो। महाराज आपके घर से कौन चोरी करेगा और क्या चोरी करेगा? आखिर कोई चुरा ही क्या सकता है? श्रृंगार आपका प्राकृतिक, रहते हैं आप पहाड़ों पर, खाते हैं आप फल फूल, आखिर कोई ले जाएगा तो लेकर क्या जाएगा? बाबा भोलेनाथ कहते हैं, अरे उसने मेरे ज्ञान की चोरी की है। क्योंकि भक्तों सामने बैठ कर के कथा सुनना ज्ञान प्राप्त करना कहा जाता है, और इधर उधर या पीछे बैठकर जो कथा सुनते हैं उसे ज्ञान की चोरी कहा जाता है।
उसने मेरे ज्ञान की चोरी की है। अच्छा बाबा, हमने कोई ऐसा चोर नहीं देखा। तो आज बाबा भोलेनाथ ध्यान लगा करके देखते हैं तो तोता गर्भ में बैठा है, भगवान का भजन कर रहा है। बोले ठीक है बेटा, आज नहीं तो कल गर्भ से तो बाहर आएगा, आज नहीं तो कल बाहर तो आना है। और वेद व्यास जी महाराज के आश्रम के बाहर बाबा भोलेनाथ आसन लगा करके बैठ जाते हैं। जब जन्म लेगा पकड़ लूंगा और साथ ले जाऊंगा। मार तो सकता नहीं क्योंकि अमर कथा सुन ली है, अमर हो चुका है। बांध करके साथ ले जाऊंगा, बंधक कर लूंगा। धीरे धीरे 1 माह बीता, 2 माह, 3 माह, 5 माह, 9 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, धीरे धीरे 10 वर्ष बीत जाते हैं, किंतु वो तोता जन्म नहीं लेता। आज जो वेद व्यास जी की पत्नी है बिटिका मैया, वो वेद व्यास जी को बुलाती हैं और उन्हें समझाती हैं, क्योंकि भक्त तो कहते हैं प्रसव पीड़ा तो 9 माह की बड़ी कठिन होती है, और बिटिका मैया को आज 10 वर्ष हो चुके हैं। बोले प्रभु आप ही बाबा भोलेनाथ को समझाइए ना, जब ये यहां से चले जाएंगे तभी ये जन्म संतान जन्म लेगी। वेद व्यास जी महाराज समझाते हैं और बाबा भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे 11 वर्ष बीत जाते हैं, किंतु तोता फिर भी जन्म नहीं लेता। अंत में बाबा वेदव्यास जी स्वयं तप पर बैठ जाते हैं और 1 वर्ष तक वेदव्यास जी महाराज तप करते हैं। तब जाकर भी तोता जन्म नहीं लेता। स्वयं साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं और आकर के कहते हैं प्रभु, नारायण आज आकर के कहते हैं उस तोते से कि सुख अब आप अवतार लीजिए, समय हो चुका है। तो तोता कहता है प्रभु मैं अवतार नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले यदि मैंने अवतार ले लिया तो ये जो आपकी माया है ना, कि जे माया सब जगह ही नचावा, ये मुझे व्याप लेगी और मैं माया मोह में नहीं फंसना चाहता। भला भजन करने का इससे अच्छा स्थान क्या है? बोले राधे मैं अवतार नहीं लूंगा। हाँ आप जिद कर रहे हो तो ठीक है, आप मेरे जीवन से माया को हटा दो, मैं अवतार ले लूंगा। भगवान कहते हैं जो मनुष्य जन्म लेता है उसके जीवन में माया मोह तो जरूर आता है। हाँ तुम कहते हो तो मैं रोक सकता हूँ। बोले तो ठीक है, जब मैं कहूँ तभी रोकना। बोले हाँ तभी रोकेंगे। बोले ठीक है, फिर भी हम अवतार नहीं लेते। बोले क्यों? बोले अभी हमारे गुरु जी का आदेश नहीं हुआ है। बोले आपके गुरु कौन है? बोले मेरी गुरु राधे रानी है। कौन है? राधे रानी, क्योंकि उन्हीं ने मेरी जान बचाई है बाबा भोलेनाथ से। जब तक उनका आदेश नहीं होगा मैं अवतार नहीं लूंगा। उधर राधे रानी का आदेश हुआ और वो सुख कहता है भगवान से, भगवान आप माया को रोक दीजिए। और जैसे ही भगवान माया को रोकते हैं तुरंत श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पहले सुख थे, अर्थात एक तोते थे, और तोते के जीवन में उन्होंने ऐसा कर्म किया जिसके करने से उन्हें देवताओं के समान जो देवरूपी तत्व का शरीर है, मानव तन जो दुर्लभ है, इसको प्राप्त किया। इसीलिए उनका नाम पड़ा सुखदेव। क्या पड़ा? सुखदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आइए कुछ दानदाताओं के नाम है सुनपान करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मानसी यसी, डॉटर ऑफ नरोत्तम कुमार, जवदी निवासी 50 रुपए। अंकिता कुमार सनूप, अंकित कुमार सनूप, स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह नाथ जी
यहीं के निवासी 20 रुपए। प्रिंस प्रशांत सोनू कुमार जब्दी निवासी 50 रुपए। फयाज खां जब्दी निवासी 20 रुपए। महेंद्र सैनी जब्दी निवासी 10 रुपए। भगवंत सिंह नूरपुर वाले 50 रुपए। सभी दानदाताओं का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और व्यास जी के महाराज के लिए प्रमोद कुमार शर्मा जी, प्रदीप कुमार शर्मा जी, सनोप खुसराज शर्मा जी की, वो व्यास जी के लिए 20 रुपए दे रहे हैं। सभी दानदाताओं का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो गोविंद भगवान की। सभी दानदाताओं का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें, स्वागत करें। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो, राधे राधे। देखिए, जो भक्त जा रहे हैं उनसे निवेदन है, तनिक हमारी एक बात को सुनते जाइए। जाने वालों को रोकता कौन है? कौन रोक सका है? जिसको जाना है भैया जाना ही है। किंतु एक बात हम बताए दें कि सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी, और जो कथा को बीच में छोड़ करके या प्रसाद का त्याग करके जाते हैं उनके साथ क्या होता है, तो लीलावती कलावती की कथा बताती है। तो इसलिए निवेदन की प्रसाद का त्याग करके ना जाएं, क्योंकि भक्तों प्रसाद कहते किसे? प्रे प्लस साध। प्रे का अर्थ होता है प्रभु से, और साध का अर्थात साक्षात्कार करना। जो प्रभु का साक्षात्कार कराता है, प्रभु का जिसमें साक्षात्कार दर्शन होता है, वही तो प्रसाद है। तो इसलिए भक्तों कभी भी प्रसाद को त्याग करके नहीं जाना चाहिए। कभी भी प्रसाद को त्याग करके ना जाए। आगे भैया आपका मन है, आप मानो ना मानो, खुशी आपकी। बोलो राधे, एक बार प्रेम से बोलो, बोले गोविंद भगवान की। आज अच्छा, राकेश जी कहाँ हैं? राकेश जी शीघ्रता से दरबार में पहुंचे। राकेश जी बताने का कष्ट करें कि कथा को विराम कहां पर दिया गया था, अभी कथा कहां चल रही थी। अच्छा, एक निवेदन और, ये जो आपके वो है ना राहु केतु, हाँ, इनको कथा पंडाल के अंदर मत लेकर के आना। राहु केतु परामटे जो पहन रखे हैं आपने, हाँ। देखिए, विशेषकर सभी से निवेदन कि जो आपके राहु केतु अर्थात चप्पल है, पादुकाएं, इनको कथा पंडाल के अंदर, कम से कम पंडाल के अंदर तो मत लाना। कुछ ने तो आगे ही निकाल रखे हैं, कोई लेकर ना भाग जाए। हाँ, क्या बोलना पड़ेगा? देखिए, इन्हें कथा पंडाल के बाहर ही निकाला करें, ध्यान रखना, ठीक है? बोलो राधे। क्या बोलना पड़ेगा? आज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, 12 वर्ष की आयु, सुखदेव जी महाराज दौड़ पड़ते हैं वनों की ओर, और एक ही लगन है, क्या? हरे शरणम 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 हरे शरणम। गोविंदे दर्शने गोपाल दर्शने, गोविंदे दर्शने गोपाल दर्शन। सभी उठाए दोनों हाथ। आज श्री सुखदेव जी महाराज दौड़ पड़े वनों की ओर,
और भगवान की शरण जाना है, भगवान की शरण जाना है। दौड़े जा रहे हैं। गोविंद चरणन गोपाल चरणन हरे शरणम 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 हरि शरणम हरि शरणम। भगवान की शरण, भगवान की शरण। दौड़ पड़े। आज पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज अपने बालक को रोक रहे हैं, बेटा रुक जाओ, कहाँ जाते हो, रुक जाओ ना। कहते हैं भक्तों, आगे एक सरोवर पड़ता है और उस सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में। सुखदेव जी महाराज से सहज भाव से वहां से निकल जाते हैं, किंतु जैसे ही वेदव्यास जी महाराज उस सरोवर के समीप पहुंचते हैं तो वो अप्सराएं तुरंत अपने वस्त्रों को धारण करती हैं, हाथ जोड़ करके वेदव्यास जी महाराज से क्षमा याचना करने लगती हैं। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके नेत्रों के सामने, आपकी दृष्टि के सामने इस अवस्था में आए, हमें क्षमा कर दीजिए। वेदव्यास जी ने कहा, अरे अप्सराओं, आप मुझ बूढ़े से क्षमा मांगती हो? अरे अभी कुछ समय पहले मेरा बालक 12 वर्ष आयु युवा है, वो भी यहाँ से निकल करके गया, उसे देख करके आपको लज्जा नहीं आई? मुझे देख करके लज्जा प्रकट करती हो। अप्सराएं कहती हैं, प्रभु आपके पुत्र से कैसी लज्जा? अरे वो तो माया और मोह से वृक्त है ना, वो तो ये भी नहीं जानता कि स्त्री और पुरुष के मध्य भेद क्या होता है, फिर उससे कैसी लज्जा? और आप तो इस भेद को जानते हैं ना, क्षमा कर दीजिए। वेद व्यास जी महाराज समझ जाते हैं, अब मेरा बालक कभी लौट करके नहीं आएगा। परीक्षित जी महाराज कहाँ हैं हमारे? परीक्षित जी महाराज हैं। अच्छा ये बताओ, कमेटी वालों को कुछ और काम नहीं है का? अब कौन सी व्यवस्था चल रही है इस समय? अच्छा, प्रसाद कितने समय बाद बटेगा? आप व्यवस्था देख रहे हो कि समय समय पर एक एक नंबर लगा करके धुंधकारी बनने जा रहे हो हैं? मौका मिल जाए और बस धुंधली महारानी हाथ में आ जाती है, चलने दो राधे। देखो, अगर कल से किसी की जेब में भी हमें दिखाई दे गया ना, हमने रात यहां पर कमेटी को समझाया भी था, अगर किसी की जेब में भी हमें वो चीज दिखाई दे गई, सप्तऋषियों की, परीक्षित जी महाराज की, तो समझ लेना खैर नहीं है। हाँ, ज्ञानदायिनी मंगाई जाएगी यहीं पर सबके सामने, और फिर सोचना आपके बच्चे देखें और आप पर दंड दिया जाए। कितना अच्छा वो दृश्य रहेगा, कितना अच्छा प्रभाव आपकी संतान पर पड़ेगा। मतलब राधे, क्या बोलना पड़ेगा? आज वेद व्यास जी महाराज लौट करके आते हैं, और लौट कर आने के बाद वेद व्यास जी महाराज अनेक शास्त्रों का निर्माण करते हैं, वेदों का निर्माण करते हैं और पुराणों की रचना करते हैं। अच्छा राकेश जी बताएं, हमारे पुराण कितने हैं? और का नहीं, 18 पुराण। कौन कौन से? क्या बात है। अच्छा, किसी को 18 पुराणों के नाम याद है?
अच्छा 18 को छोड़ो, 15 के नाम याद हैं? 15 छोड़ो, 10 के याद हैं? नहीं है। क्या बात है, बोलो राधे। कितना सुंदर जीवन है तुम्हारा, कितने सुंदर भक्त हो। अपने बारे में नहीं जानते, अपने धर्म के बारे में नहीं जानते। यही कारण है भक्तों, कोई भी आता है मुचमुंडा और कुछ भी बक करके चला जाता है हमारे धर्म के बारे में, और हम कुछ नहीं कर पाते, उसे जवाब भी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं जानते। जब हम खुद अपने बारे में नहीं जानते तो दूसरे को जवाब क्या खाक देंगे? बोलो, क्या बोलना पड़ेगा? भक्त कहते हैं जो वृक्ष अपनी जड़ को भूल जाता है ना, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये हमारी जड़ होती है। अच्छा, हम 18 पुराण बता रहे हैं, कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। वेद व्यास जी महाराज आज सर्वप्रथम 17 पुराणों की रचना करते हैं। कितने पुराणों की रचना करते हैं? 17 पुराणों की। सर्वप्रथम ब्रह्मा पुराण लिखते हैं, फिर पद्म पुराण, फिर विष्णु पुराण, फिर शिव पुराण, फिर नारद पुराण, फिर मार्तंडेय पुराण, फिर अग्नि पुराण, फिर भविष्य पुराण, फिर ब्रह्म विवर्त पुराण, फिर लिंग पुराण, फिर वराह पुराण, फिर स्कंद पुराण, फिर वामन पुराण, फिर कुर्मा पुराण, फिर मत्स्य पुराण, फिर गरुड़ पुराण, और फिर ब्रह्मांड पुराण की रचना करते हैं। आज 17 पुराणों की रचना ब्रह्मा जी वेद व्यास जी ने की, और इतना कुछ लिखने के बाद वेद व्यास जी महाराज रोने लगते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, रो रहे हैं। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हो जाता है। नारद जी महाराज पूछते हैं, अरे वेद व्यास जी क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? क्यों रो रहे हो? आखिर क्या कारण है रोने का? वेद व्यास जी कहते हैं, अरे मैंने संसार हित में इतना कुछ लिखा, और इतना कुछ लिखने के बाद भी ये संसार उनके बताए हुए मार्गों पर नहीं चलता, उनके बताए हुए सदमार्गों पर नहीं जाता, अधर्म की ओर बढ़ रहा है। मुझे बड़ा दुख होता है, कोई उन्हें सुनता नहीं, और सुनना तो छोड़ो कोई पढ़ता नहीं। बड़ा दुख होता है। आज जैसे ही सुना तो नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी अब तक जो आपने लिखा है जानते हो,